बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आइए आज आपको पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। एक दफ़ा सुल्तान राही साहब ने कहा था, मैं खाना भी ज़मीन पर बैठकर खाता हूँ और सोता भी ज़मीन पर चादर बिछाकर हूँ, क्योंकि मुझे इस मिट्टी से बहुत मोहब्बत है और मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ कि मुझे इस मिट्टी के अंदर ही समा जाना है। सुल्तान राही साहब का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। वो 1 जनवरी 1934 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद इनके घराने ने रावलपिंडी में ही सुकूनत इख्तियार की। ये एक मजहबी घराना था और सुल्तान राही ने बचपन में ही कुरान पाक तफसीर के साथ पढ़ लिया था। सुल्तान राही को छोटी उम्र से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। इसी शौक के हाथों वो रावलपिंडी से लाहौर चले आए और स्टेज ड्रामों से अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ किया। सुल्तान राही अच्छे किरदारों के हसूल के लिए जद्दोजहद करते रहे। ऐसे में जब इनकी मुलाकात हिदायतकार अशफाक मलिक से हुई तो उन्होंने सुल्तान राही से साफ साफ कह दिया कि तुम कभी एक्टर नहीं बन सकते, मगर सुल्तान राही ने हिम्मत नहीं हारी। 1971 में हिदायतकार इकबाल कश्मीरी ने इन्हें अपनी फिल्म बाबल में एक बदमाश का सानवी सा किरदार दिया, जिससे इनकी शोहरत का आगाज़ हुआ और फिर उन्होंने पलटकर पीछे नहीं देखा। 1972 में हिदायतकार असलम डार ने इन्हें अपनी पंजाबी फिल्म बशीरा में मरकज़ी किरदार अदा करने की पेशकश की। असलम डार इस फिल्म के मरकज़ी किरदार के लिए सावन को लेना चाहते थे, जो इसी साल की सुपरहिट फिल्म खान चाचा में मरकज़ी किरदार अदा कर चुके थे। कहा जाता है कि फ़िल्म बशीरा पंजाबी ज़ुबान की एक रुझान साज फिल्म कहलाती है। इस फिल्म की कामयाबी से सुल्तान राही के लिए कामयाबी की नई राहें खुल गईं। इनकी शख्सियत को सामने रखते हुए कहानियों के किरदार लिखे जाते रहे और अगली रुबा सदी तक वो पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह बने रहे। 1975 में हसन अस्करी ने अहमद नदीम कासमी के अफसाने गंडासा पर एक फ़िल्म वहशी जट बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म के मरकज़ी किरदार के लिए उनकी नज़र सुल्तान राही पर पड़ी। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्मों के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। वहशी जट ने पंजाबी फिल्मों का अंदाज तब्दील हुआ, जिसे गंडासा कल्चर का नाम दिया गया। अब सोशल और रोमानी फिल्मों की जगह पुरतशद्दुद एक्शन फिल्मों ने ले ली और गुंडे बदमाश हीरो बनाकर पेश किए जाने लगे। 1979 में पाकिस्तानी फिल्मों में एक और इनकलाब आया, जब 11 फरवरी 1979 को रिलीज़ होने वाली फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म की नुमाइश एक ऐसे ज़माने में हुई जब जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ उरूज पर था और जुल्फ़कार अली भुट्टो का मुकदमा अदालत आलिया में चल रहा था। इस फिल्म में सुल्तान राही ने एक नेक सिरत इंसान का और मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक शैतान सिफ्त शख्स का किरदार अदा किया। फिल्म मौला जट में सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी के दरमियान बड़े तिखे जुमलों का तबादला जारी रहा। ये फिल्म इस वक्त के मुल्की सियासी हालात का इस्तारा थी। ज़ियाउल हक ने इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की, लेकिन सरवर भट्टी किसी न किसी तरह अदालत से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस कदर हिट हुई कि इसकी नुमाइश मुसलसल 2.5 साल तक जारी रही। इस दौरान हज़ारों लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए बार बार सिनेमा घरों का रुख किया। अगले 9 बरस तक ज़ियाउल हक बरसरे इक़्तिदार रहे और इस दौरान सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी की जोड़ी ऐसी सैकड़ों फिल्मों का मरकज़ी किरदार बनी रही, जिनमें तशद्दुद और जुल्म व ज़्यादती को इस कदर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता रहा कि नाजरीन को वहशी फ़ौजी आमरियत के हाथों अपने साथ होने वाली ज़्यादतियाँ मामूली लगने लगी। पाकिस्तानी सिनेमा पर अब पंजाबी फिल्मों का
बला शराकत गैर राज था। अब सुल्तान राही फिल्म साजों के लिए एक ऐसा हीरा बन चुका था कि हर कोई इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगाकर इसे हासिल करने की तगोदो में मसरूफ़ नज़र आने लगा। सुल्तान राही को फिल्मों में गैर फितरी किरदार में पेश करके फिल्म साजों ने अपनी तिजोरियां तो भर ली, मगर एक फ़नकार के अंदर छुपी हुई फ़नी सलाहियतों को, आला और मुस्बत पहलुओं को उजागर करने की तरफ कतन कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इसकी ज़रूरत को महसूस तक नहीं किया। मारूफ कहानी नवीस नासर अदीब का कहना है कि उन्होंने 25 साल तक सिर्फ ऐसी फिल्में लिखी जो एक जुमले में मैं तेनू छड्डांगा नहीं के किरदार के गिर्द घूमती थी, और इसकी वजह यह थी कि सुल्तान राही को अपनी हर फिल्म में यह जुमला ज़रूर कहना होता था। सुल्तान राही ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, बेशतर फिल्मों में इनका किरदार यकसानियत का शिकार था, मगर इसके बावजूद चंद फिल्में ऐसी थी जिनमें उन्होंने चौंका देने वाले किरदार अदा किए। ये फिल्में मौला जट, कालिया, तूफ़ान और मफरूर के नाम सहर फहरिस्त हैं। इस दौरान सुल्तान राही की बहुत सी फिल्में कामयाबी से हमकनार हुई, जिनमें वहशी गुज्जर, शेर खान, साला साहब, चंदू वरियाम, अथरा पुत्र, राका, लावारस, शोले, कैदी, आखिरी जंग, मौला बख्श, काले चोर, माजू, बाला पीरेदा और सखी बादशाह के नाम शामिल हैं। सुल्तान राही ने बतौर फिल्म साज एक फ़िल्म तकदीर कहाँ ले आई भी बनाई थी। 1976 में रिलीज़ होने वाली ये उर्दू फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। इसके बाद उन्होंने फिर कोई फ़िल्म नहीं बनाई, लेकिन बहुत से फ़िल्म साजों को फ़िल्म बनाने में माली मदद फराहम की। वो एक फराग दिल और मुखय्यर शख्स थे। बहुत से हुनरमंदों के घरों के चूल्हे इनकी दरियादिली की वजह से चलते थे। उन्होंने एवेन्यू स्टूडियो में एक मस्जिद भी बनवाई थी, जो अपनी नौइयत की वाहिद मस्जिद है। वो एक अच्छे कारी भी थे। जब वो कुरान पाक की तिलावत करते थे तो एक समा बन जाता था। सुल्तान राही एक बहुत सादा मिजाज इंसान थे। उन्होंने अनवर मकसूद को दिए गए एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि वो खाना भी ज़मीन पर बैठकर खाते हैं और सोते भी ज़मीन पर ही हैं। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया, जिनमें 756 फिल्में नुमाइश पजीर हुई। इनमें 538 फिल्में पंजाबी ज़ुबान और 157 फिल्में उर्दू ज़ुबान, 5 पश्तू और 1 सिंधी फिल्म शामिल थी। इनकी 50 से ज़्यादा फिल्में डबल विजन थीं। इनमें से 430 फिल्में ऐसी थी जिनके टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किए थे। इनके कत्ल के वक्त इनकी 54 फिल्में ज़ेर तकमील थी। सुल्तान राही की इन 800 से ज़्यादा फिल्मों में 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 फिल्में प्लाटिनियम जुबली और 156 फिल्में सिल्वर जुबली थी। एक ज़माने में सुल्तान राही की मकबूलियत का आलम यह था कि 12 अगस्त 1981 को इनकी 5 फिल्में शेर खान, मिलेगा जुल्म दा बदला, अथरा पुत्र, चन वरियाम और साला साहब एक ही रोज़ नुमाइश पजीर हुई थी, जिन्होंने कामयाबी के रिकॉर्ड कायम कर दिए थे। सुल्तान राही का कत्ल ये 9 जनवरी 1996 की बात है। सुल्तान राही इस्लामाबाद में अमेरिका का वीज़ा लगवाने के बाद जीटी रोड से वापस लाहौर आ रहे थे। इनके ड्राइवर हाजी एहसन इनके साथ थे। गुजरांवाला बाईपास पर इनकी गाड़ी का टायर फट गया। हाजी एहसन जैक लगाकर टायर बदलने में मसरूफ़ हो गए कि 2 निकाब पोश डाकुओं ने सुल्तान राही की तलाशी लेने की कोशिश की। सुल्तान राही डाकुओं के साथ गुत्थम गुत्था हो गए। डाकुओं ने घबरा कर फायर कर दिया। यूं गोली सुल्तान राही का जबड़ा चीरती हुई दिमाग से पार हो गई। डाकू फरार हो गए और हाजी एहसन मुख्तलिफ गाड़ियों को रोकने के लिए इशारे करते रहे, मगर कोई भी गाड़ी ना रुकी। हाजी एहसन ने किसी न किसी तरह करीबी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर पुलिस को वक़ूए की इत्तला दी। सुल्तान राही के जस्दे खाकी को डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दिया गया। सुल्तान राही के कत्ल की खबर गुजरांवाला शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और उनके पुरस्तार जोक दर जोक अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए। पोस्टमार्टम के बाद सुल्तान राही की लाश लाहौर मुंतकिल कर दी गई। इनके अहले खाना अमेरिका में थे। इनके आने का इंतज़ार किया गया और 14 जनवरी 1996 को इन्हें लाहौर में शाह शम्स कादरी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
तो ये थी वीडियो आज की हमारी। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हकीकत जानकर जियो को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफ़िज़।